ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरें। कोरोना की मार और जनता बदहाल, व्यवस्था बदहाल, सिस्टम लाचार, कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है उत्तर प्रदेश के बलिया की यह खबर। जब योगी आदित्यनाथ के मंत्री उपेंद्र तिवारी जिला अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे, ऑक्सीजन के अभाव में उनके सामने ही एक महिला मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि सरकार और सिस्टम इस मौत का जिम्मेदार है। कैमरे पर ही सीएमओ, सीएमएस और सिटी मजिस्ट्रेट पर खूब बरसे मंत्री जी। बरसते रहे मंत्री मोबाइल पर और व्यस्त रहे सीएमओ, मंत्री जी हुए नाराज। आपको बता दें, इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए कि एक तरफ मंत्री के सामने ही ऑक्सीजन के अभाव में मातम पसर गया, तो दूसरी तरफ मंत्री जी सीएमओ और सीएमएस और सिटी मजिस्ट्रेट से मौत का हिसाब भी मांग रहे हैं। मंत्री जी की माने तो 12 वेंटिलेटर होने के बाद भी क्यों नहीं चल रहे वेंटिलेटर, और सरकार खुद मंत्री ने अपनी निधि से करोड़ों रुपए दिए हैं, फिर क्यों नहीं चल रहे हैं वेंटिलेटर। इस पर सुस्त महकमे के जवाब भी चौंकाने वाले हैं। सीएमएस ने कहा वेंटिलेटर चलाने वाले स्टाफ ही नहीं है, यानी मरीजों की मौत का जिम्मेदार जो है वो व्यवस्था है और पावर मैन की कमी है। इसी वजह से यह व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदल गई। आपको बता दें कि तमाम जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि वेंटिलेटर है लेकिन उसे चलाने वाले नहीं हैं, अस्पताल है लेकिन ताला लटक रहा है, डॉक्टर नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश से यह खबर छन कर आती रही है। कोरोना का काल है। जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर इस दिन के लिए नहीं भेजा कि वे सड़कों पर दम तोड़ते रहे। आपको बता दें, अपनी मां की मौत पर बिलखते परिजनों की यह तस्वीर जिला बलिया का है, जहां ऑक्सीजन के अभाव में महिला ने दम तोड़ दिया। बच्ची की शादी 18 तारीख को होने वाली थी। परिजनों ने कहा कि ऑक्सीजन मांगते रहे उस मां और ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी जान चली गई। आखिर हमारी व्यवस्था में कहां चूक है और सारी व्यवस्था पहले से चाक चौबंद क्यों नहीं। सवाल उठती है कि जब कोरोना का कहर है और पिछले लगभग 1.5 वर्षों से ये कहर है, तो अस्पताल अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में 1.5 साल से इंतजार क्यों कर रही थी। सवाल है, ईमानदारी से जवाब ढूंढा जाना चाहिए। प्रशासन को इसका जवाब ढूंढना चाहिए। बलिया से सागर गुप्ता की रिपोर्ट। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मार्कंडेय तिवारी, सन ऑफ श्री छोटेलाल तिवारी। क्या हुआ है, कहाँ आप आए हुए हैं, क्या हुआ आपको? मैं आया था बलिया अस्पताल में मम्मी को लेके कल 3 बजे करीब में जी। तब से मैं इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। मम्मी का इलाज कराने के लिए कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं मिला। मम्मी को भर्ती कर दिया गया 3री मंजिल में। क्या हुआ था आपकी मम्मी? टाइफाइड बुखार, उसके बाद शुगर, उसके बाद बस हार्ट की ऑक्सीजन की जरूरत थी आपको? हाँ, ऑक्सीजन कल से भी नहीं मिला। डॉक्टर बता रहा है यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। मोदी सरकार ऑक्सीजन देने के लिए मना कर दिया है। कौन बोला? मैडम थी। वही हमारे चार्ज में थी, वो देख रही थी। आपकी मम्मी मर गई तो उसकी दोषी किसको मानते हैं? मैं हॉस्पिटल के डॉक्टर के, हॉस्पिटल के डॉक्टर से, जो कि ऑक्सीजन की वजह से हमारी मम्मी को मारा गया। ऑक्सीजन की वजह से? जी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है। क्यों नहीं ऑक्सीजन यहाँ रखते हैं आप लोग? पेशेंट मर जाता है ऑक्सीजन के चलते। क्यों नहीं रखते ऑक्सीजन यहाँ? नहीं, बताइए कि 2 रात आप हम जगह रहे 12 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक मरीज को बचाने के लिए। वो मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं। 11 वेंटिलेटर स्ट्रामा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं कि 11 वेंटिलेटर यहाँ पड़े हुए हैं। इस संदर्भ में आपसे भी बात हुई, जिला प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई, हमारे स्वास्थ्य विभाग से। ऊपर से निर्देश है, आपको मैनेजमेंट करना है, क्यों नहीं चल रहा है? मुझे जवाब चाहिए। बलिया में लोग वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं और ये 11 वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, आखिर क्यों? नहीं, बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? उसमें कंज्यूमर्स नहीं, हमने उसको खरीद 2-4 दिन। आखिर वो कितना खरीदने में लगता है? अभी बताइए कि जो SDRF फंड आया हुआ है 2.5 करोड़ रुपया, वो कहाँ लिया है? वो सीधे तौर पे आपको कहा गया है ये कितने का खर्च था? पहले इसी को आप कर लेते। हाँ, पहले इसी खर्च को आप उससे पूरा करते, उसके बाद बाकी करते। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ,
बढ़ते हुए रीजन बबी आंखें अखबार, हमें इस नंबर पर कॉल करें 8826227802 और हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।